नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को राशि की सीरीज की 10वीं राशि मकर राशि के जातकों के लिए साल 2023 करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन के क्षेत्र में वर्ष भर इनका कैसा रहने वाला है वार्षिक राशिफल लेके आई हूँ। इसके साथ ही मकर राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने से इनको पूरे वर्ष शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, साथ के साथ मैं इसकी भी जानकारी दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में भी शेयर करें ताकि अन्य भी आप इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही यदि आपको अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके हिंदी में परामर्श, इंग्लिश में कंसल्टेंसी टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए समय को ना गवाते हुए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के बारे में समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि 1 जनवरी के दिन साल 2023 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। आइए इस पर एक बार नज़र डालें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत चंद्रदेव और राहुदेव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के अंतर्गत केतु देव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंतर्गत शनिदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह भविष्यफल इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसी के साथ मैं यहाँ पे जो इस वीडियो में पहली बार है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोचर प्रत्येक नवग्रहों की गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है। आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 12 महीने से लेकर 13 महीने यानी कि लगभग 1 वर्ष का समय लगाते हैं। राहु केतु एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 18 महीने का समय लगाते हैं। मंगल देव एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 45 दिन का समय लगाते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1-1 महीने के लिए एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं और चंद्रदेव सबसे तीव्र गति से लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। तो चलिए ग्रहों के इस गोचर के आधार पर समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला साल क्या सब लेके आएगा। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि से लेके धनु राशि तक के जातकों का वार्षिक भविष्य फल की जानकारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप मेरे चैनल पे जाके अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा इसकी जानकारी दूंगी। तो चलिए बिना समय को गंवाए मकर राशि के जातकों के लिए नया साल क्या। मकर राशि के जातकों के लिए शनि राशि स्वामी 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि के इस गोचर के कारण अब आप 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे और आपको अब धीरे धीरे अपने काम में प्रगति नजर आएगी। शनि देव की कृपा से अब आपके सारे रुके काम पूर्ण हो गए। इस साल आप एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से में अपने आप को सराबोर पाएंगे। अप्रैल के अंत में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके चौथे भाव को प्रभावित कर संपत्ति प्राप्ति के योग बनाएंगे। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की मेष राशि में युति से गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको थोड़ा मानसिक कष्ट हो संभव है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर
मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे और आपको पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वहीं पे केतु का गोचर आपके नवम भाव में कन्या राशि में होगा। राहु का गोचर अब आपके लिए शुभ होगा और आपके साहस में वृद्धि होगी इसके परिणाम स्वरूप। वहीं पे केतु आपके धार्मिक पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी ग्रहों का गोचर भी आपके जीवन को समय समय पर प्रभावित करता रहेगा। अब जानते हैं कि जनवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आइए इसको समझते हैं। जनवरी माह में देवगुरु की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। इस समय साल की शुरुआत में ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपको मौका मिलेगा। इस माह आप एक से अधिक कार्य को एक साथ करने में सक्षम रहेंगे। वही आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्रा भी करना पड़ सकता है। केंद्र और लाभ के स्वामी मंगल का पंचम भाव में गोचर भाइयों से आपको सहयोग दिलाएगा। इस समय शुक्र के कारण आपके राज्यों के कारण स्त्रियों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आपके जीवन साथी का आपको महत्वपूर्ण सलाह आपको फायदा पहुंचाएगा। स्त्री जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला। फरवरी माह में स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वही रुके हुए कामों में थोड़ी सी गति आएगी। इस माह बुधदेव की कृपा से आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसा भी संभव दिख रहा है कि आपको एक अच्छी नौकरी के भी योग बनेंगे। माह के मध्य में धन भाव में सूर्य शनि की युति के कारण परिवार में थोड़ी सी कलह हो सकती है। इस समय किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र के गोचर के साथ महिला मित्रों का सहयोग आपको इसके परिणाम स्वरूप दिलाएगा। जिनका विवाह तय होने में देरी हो रहा था, अब उनका विवाह तय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी फरवरी का महीना साढ़े साथी से मुक्ति के बाद ये राहत की सांस लेंगे और इनके लिए जनवरी फरवरी का महीना शुभ परिणाम लेके आएगा। मार्च अप्रैल का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु का नाश करने वाला होगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे आप खूबसूरती से निभाने में सक्षम भी रहेंगे। इस माह चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस माह आप किसी भवन या वाहन को खरीदने में रुचि ले सकते हैं। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। माह के मध्य में सूर्य गुरु की युति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों को अच्छे और शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। यह माह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता लेकर आएगा। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव की यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युति करेंगे, जिससे गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। माह के मध्य में सूर्य भी राहु के साथ युति करेंगे। यह ग्रहण दोष योग परिवार में विवाद का कारण बनते। इस समय आप अपने पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस समय जो जातक हृदय रोग से पीड़ित है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपकी रुचि बढ़ा सकता है। विदेश भाव में मंगल की दृष्टि इस माह विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल के अपेक्षा मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बेहतर परिणाम लेके आएगा। मई जून का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मई माह में सूर्यदेव आपके चौथे और दसम भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आप काम की कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी। इस माह आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस माह शत्रु भाव में नीच का मंगल का गोचर गुप्त शत्रु को बढ़ा सकता है। इस माह किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य पर गुरु मंगल राहु का संयुक्त प्रभाव पिता से थोड़ा सा आपको मतभेद दिलाएगा। हालांकि इस माह आप आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी सिद्ध पुरुष से मुलाकात आप कर सकते हैं। इस माह ग्रह की चालियाँ बता रही है कि दार्शनिक व्यक्तियों की ओर आपका रुझान बढ़ने वाला है। जून माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। इस समय थोड़ी सी मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जो हृदय रोगी है, उन्हें नियमित रूप से अपना चेकअप कराना चाहिए। इस समय छठे भाव में मंगल शुक्र की युति के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से आपका प्रेम हो सकता है। पंचम में सूर्य पर केतु के दृष्टि कारण आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। पराक्रम भाव में राहु और गुरु के गोचर के कारण इस समय आपको यात्राओं से लाभ
लाभ की प्राप्ति होगी। इस माह आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए मई जून का महीना मिला जुला परिणाम लेके आएगा। जुलाई अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। जुलाई माह में मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई आ सकती है। भाग्य में केतु का गोचर इस समय आपको अपने गुरु से के द्वारा बड़ा सहयोग देगा। इस समय अगर आप साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं तो आप इस समय से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यह समय आपको अपने व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्त्री जातकों को इस माह धन के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आप अपने साज श्रृंगार पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। इस माह आप अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेचने चाह रहे हैं तो इसके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। अगस्त माह में राहु सूर्य के द्वारा ग्रहण योग का निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस माह मीडिया, लेखन और जनसंचार से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी खुद की कोई किताब लिखना चाह रहे थे उनके लिए यह समय अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि अधिक धन के निवेश से खुद को बचाएं। इस माह वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्र का कर्क राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता रह सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो जुलाई अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों को आपको इस समय को धैर्यपूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। सितंबर अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सितंबर माह में पंचम भाव का सप्तम भाव में जाने के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों को इस गोचर की अवधि में आपको विपरीत लिंग के प्रति लगाव, आकर्षण महसूस करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप किसी मित्र के साथ आपका प्रेम हो जाए और इस माह में अष्टम भाव में सूर्य मंगल की युति थोड़ा सा आपके यह कष्टकारी समय रहेगा। आपको इस समय सलाह दी जाती है कि इस माह किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करने से बचें। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपको तनाव संभव है। गुरु बुध का नवपंचम योग शिक्षक वर्ग के लिए बेहद ही अच्छा परिणाम लेके आएगा। इस माह कर्मकांड और वेद पाठ से जुड़े जातकों को सम्मान मिलेगा। सरकार के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से इस समय बचना होगा। अक्टूबर के माह में राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा। दोनों ग्रह का यह गोचर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस समय आपको वाणी भाव में विराजमान राहु अनावश्यक कार्य में धन खर्च होगा। हालांकि आपकी नौकरी में उन्नति होगी और आपके शत्रु भी खत्म होंगे। कार्यस्थल पर आप किसी पर अधिक यकीन ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। केतु कारण विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुप्त विद्या में अब आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस माह देवगुरु बृहस्पति गुरु चंडाल योग से मुक्त होकर शुभ परिणाम लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला। नवंबर दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। नवंबर माह में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस माह नीच के शुक्र पर राहु केतु का गोचर के कारण थोड़ा सा स्त्री से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। माह के मध्य में लाभ भाव में बलवान सूर्य बुध और मंगल की युति आपको बेशुमार प्रसिद्धि देने का काम करने वाली है। इस समय आपको बड़े सरकारी काम मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी से आपको सहायता मिलेगी। चौथे भाव में विराजमान गुरु की कृपा से इस समय किसी बड़े भवन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इस माह आपको शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में शुक्र देव की कृपा से जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है। आपको इस समय किसी संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। सूर्यदेव की कृपा से जो जातक विदेश जाकर काम करना की सोच रहे हैं, गुरु शुक्र समसप्तक योग से आपके जीवन में लक्ष्मी की असीम कृपा बनेगी। इस समय आपकी किसी महिला सहकर्मी के साथ निकटता बढ़ सकती है। आपकी माँ की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना दिख रही थी। कुल मिलाकर देखें तो नवंबर दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए जान लेते हैं कि साल 2023 में
करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष भर क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए मकर राशि के ऊपर शनि देव का आधिपत्य, शनि ग्रह का आधिपत्य होता है। शनि ग्रह को कर्म फलदाता और न्याय प्रदाता माना जाता है। शनि ग्रह व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। साथ ही हर व्यक्ति को जीवन में 3 बार शनि की साढ़ेसाती का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर मकर राशि की 1 जनवरी 2023 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें तो गोचर में कुंडली लगन भाव में शनि और शुक्र देव विराजमान है, तीसरे भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और चतुर्थ भाव में चंद्र और राहु की युति हो रही है। पंचम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, वहीं पे 10वें भाव में केतु और 12वें भाव में सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। 17 जनवरी को साढ़ेसाती का दूसरा चरण आपका समाप्त होगा। वहीं पे शनिदेव जनवरी में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी ग्रहों के गोचर के आधार पर समझ लेते हैं कि मकर राशि के जातकों की करियर और शिक्षा की दृष्टि से साल 2023 क्या असर रहेगा। मकर राशि के छात्रों के लिए साल 2023 काफ़ी बेहतरीन साल साबित होगा, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में विराजमान है, इसलिए शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता आपको, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। साथ ही अप्रैल तक आप विदेश जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहीं पे फिर सितंबर के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। वहीं जो छात्र नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन राहु के कारण भटकाव आपको थोड़ा सा हो सकता है। करियर को लेकर कुछ गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर कहें तो करियर की दृष्टि से साल 2023 मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण समाप्त होने से ये राहत की सांस लेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए साल 2023 प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन का कैसा रहेगा, आइए समझ लें। इस साल 17 जनवरी के बाद रिश्ते में आपकी मधुरता आएगी, क्योंकि 7.5 साल की अवधि के बाद मकर राशि के जातकों की शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण समाप्त होगा। साथ ही प्रेम जीवन में इसके परिणाम से मजबूती आएगी, परिवार में शांति का माहौल बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी तय हो जाएगा, क्योंकि गुरु के पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है। वहीं पे जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उन्हें जुलाई के बाद सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेके आएगा। करियर कारोबार की दृष्टि से साल 2023 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लें। जनवरी के बाद से आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं। वहीं पे आप अपना व्यापार जो आपका स्लो चल रहा था उसमें रफ्तार आएगी, क्योंकि साढ़ेसाती का दूसरा फेज खत्म हो गया रहेगा और शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। कहने का मतलब है कि शनिदेव आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। वही जो लोग बेरोजगार हैं उनको जनवरी के बाद नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर काम रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेगा। साल मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यानी कि धन फाइनेंस की दृष्टि से कैसा रहेगा, आइए समझ लें। साल 2023 में जुलाई के बाद आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं पे फरवरी से लेकर मई तक का समय आप वाहन खरीदने के योग आपके बन रहे हैं। वहीं पे आर्थिक स्थिति इस समय आपकी मजबूत रहेगी, साथ ही धन संचय करने में आप सफल रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो संक्षेप में कहें तो मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला साल धन की दृष्टि से मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए नया साल क्या सब खास रहेगा, आइए समझ लें। मकर राशि के जातकों की साल 2023 से सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। फरवरी शुरू होते ही आपको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन राहु आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है, इसीलिए छोटी मोटी बीमारियां आपको घेर सकती है। गले और छाती के रोग हो सकते हैं। साथ ही माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए साल 2023 में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए लकी अंक इनके लिए कौन सा है, इसको समझ लेते हैं। मकर राशि के स्वामी का शनिदेव हैं और इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए लकी अंक है 4 और 8। जो मकर राशि फल के अनुसार वर्ष 2023 का कुल योग 7 है, इसलिए वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायक लेके आएगा यह साल। आपको अपने जीवन में आ रही समस्याओं से आपको इस समय मुक्ति पाने के लिए विशेष
तौर से आपको प्रयास करना होगा। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन इस वर्ष आपके रुके हुए बहुत सारे काम बनेंगे जिससे आप राहत की सांस लेंगे। आपको सर्वाधिक ध्यान अपने पारिवारिक जीवन पर केंद्रित करना हो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी समस्या होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाला साल मकर राशि के जातकों की जिंदगी में उतार चढ़ाव के बाद अंत में इन्हें संघर्ष के बाद शुभ परिणाम। वह ये जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से इन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इनका वर्ष भर इसके परिणाम स्वरूप शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। आइए इसको समझ लें। इस क्रम में सर्वप्रथम मकर राशि के जातकों को शनिवार का व्रत करना इनके लिए अत्यंत ही लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। शनिवार के दिन इन्हें काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, गुड़ अर्पित करें। शाम के समय इन्हें सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन इन्हें शनि के 20 मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रमसः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से इनके जीवन में आ रही हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होगी। इसके अलावा शनि संबंधित वस्तुओं का दान इन्हें करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को मंदिर के बाहर साफ सफाई का काम यदि ये करते हैं तो इनके जीवन में आ रही हर प्रकार की शारीरिक समस्या से इनको शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात मिल जाएगा। इन्हें गरीब और असहाय लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव निचले तबकों जितने भी हमारे स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मी, ये सभी शनि है। अगर यदि हम इनकी सहायता करें तो हमारा शनि अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने कर्म को सही रखना होगा। जितना हो सके हमें अपना कर्म करते हुए दूसरों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। तो इसके साथ ही आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने कुंडली एक बार किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखा लें। तो भगवान शनिदेव की कृपा हम सभी के ऊपर सदा सदा बना रहे। नववर्ष आप सभी के जीवन में आपकी सभी इच्छाएं अभिलाषाएं पूर्ण करें। तो इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।